गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है। ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा, मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन, मेरा आंगन। समीना कोई गैर नहीं, मेरी बहन है। और रही अलिश्बा के रिश्ते की बात, उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है भला? तुम बुला लो किसी भी दिन आरफा और अली को डिनर पर। हरगिज जब तक समीना यहाँ है ना, वो ये काम नहीं होने देगी, बल्कि वो तो बनती हुई बात भी बिगाड़ देगी। उसके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगी तो इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बल्कि आपका अपना भी फायदा है। सर इसका मतलब? यस, यू आर सिलेक्टेड। कांग्रेचुलेशंस। जुबैदा ने शावेर के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात की और वो ये चाहती है कि तुम जॉब ना करो। क्या? पापा आप जानते हैं ना मेरे लिए जॉब करना कितना जरूरी है। जानता हूं, लेकिन बेटा तुम्हारी शादी करना भी तो बहुत जरूरी है। मेरा आंगन, वो सोचने में जितना चाहे वक्त ले लें, मैं जानती हूँ इस दफा सज्जाद भाई का फैसला मेरे हक में होगा। आपका यकीन अपनी जगह, और अगर मायरा ने इस शादी से इनकार कर दिया तो? उसकी इतनी मजाल नहीं कि मेरे ही घर में रह के दोबारा इस रिश्ते से इनकार करे। हाँ, लेकिन आप ये बात मत भूलिए कि पहले भी सज्जाद भाई ने मायरा की बात मानकर इनकार किया था। अब ऐसा नहीं होगा। अब सज्जाद भाई वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। अल्लाह करे ऐसे ही। समीना का तो आप पूछिए मत। जब से वो आप लोगों के घर से आई है ना, बुराइयां ही कर रही है आप लोगों की। सारे एहसान भूल गई है वो आप लोगों के, और अभी भी फराज से पैसे लेकर शॉपिंग पे उड़ाने के लिए गई। अल्लाह ही पूछे इस समीना से। एक नंबर की एहसान फरामोश औरत है। मेरी भाई की जिंदगी अजाब में मुब्तला कर दी है। सही कह रही हैं, हमारा जीना भी दो बार किया हुआ है। जाने दीजिए जुबैदा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपने सब कुछ भुलाकर मायरा को अपनाने का फैसला कर लिया। अरे कोई अच्छी खबर सुनाएंगी ना, तब आऊंगी मिठाई खाने के लिए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम्हारा अपना ही घर है, जब दिल चाहे आ जाओ। चले मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी जुबैदा मायरा के बारे में? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? तुम तो मायरा की माँ हो ना, बल्कि तुम्हें तो ये बात हमें बतानी चाहिए। क्या भाभी कैसी बातें कर रही, क्यों पहेलियां बुझवा रही? तुम्हें नहीं पता जुबैदा ने शावेर के लिए मायरा का रिश्ता फिर से मांगा, और ये बात सज्जाद भाई को भी पता है। क्या बात कर रही हैं आप? वो बात तो कब की खत्म हो गई और मुझे नहीं मालूम इस बारे में कुछ भी। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ये अभी तुम्हारे सामने उससे बात हो रही थी मेरी। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि मायरा ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। माँ होने के नाते तुम्हें हर बात पता होनी चाहिए, और अगर मेरी बेटी ये करती ना तो मैं उससे जरूर जाके पूछती। इतनी बड़ी बात वो मुझसे कैसे छुपा सकती है? लेकिन ठीक, मायरा भी क्या करे, वो तो उनकी बात मानेगी, क्योंकि तुम जो यहाँ। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाय मायरा, कैसी हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना फिर मिलेंगे, तो बस आपसे मिलने चला आया। देखिए, आपने उस दिन मुझे लिफ्ट दे दी थी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कितनी एहसान फरामोश हैं आप। मैंने इतनी मुश्किलों से उस दिन आपकी जान बचाई, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी छोड़ के आपको घर ड्रॉप किया, और आप कहती हैं आप मुझे जानती हैं। क्या कह रहे हैं आप? प्लीज कोई सुन लेगा, इस तरह बात करें, ऑफिस है ये मेरा। ये क्या हो रहा है यहाँ? What's going on? सर वो एक्चुअली अरमान,
What are you doing here? आपको मैंने अपने रूम में आने को कहा था, रिमेंबर? जी सर। Anyways, मिस मायरा, ये अरमान है जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था उसके हेड होंगे। आज से आप इन्हीं की सुपरविजन में काम करेंगी। और अरमान जी सर, ये हमारी नई एम्प्लॉय है मिस मायरा। हाउ डू यू नो? मैं वो एनीवेज खैर, आप और आप दोनों मेरे रूम में आइए। जो नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में आई वांट टू गिव यू सम ब्रीफिंग, ऑलराइट? तो सारे पेपर्स भी साथ लेके आइए। सी यू इन अ बिट। आइए। वो समीना कब गई? शॉपिंग से आते ही वापस चली थी जल्दी। सब ठीक तो था ना? कोई मसला? मसले मसाइल तो उनकी जिंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन इस बार समीना के वापस जाने की वजह बहुत बड़ी थी। क्या? शावेर और मायरा के रिश्ते की बात हो रही है वहाँ, वो भी उनको बताए बगैर। और जैसे ही उन्हें पता चला ना, फौरन चली गई। मायरा और शावेर का रिश्ता दोबारा? ये तो जुबैदा का इजाफा है जो उन्होंने दोबारा सोचा। और अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता ना, तो मैं पलट के भी ना देखती उसकी तरफ। खैर छोड़े, आप अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचे। वैसे मैंने इस बार आरफा और अली को डिनर पे इनवाइट किया है। अच्छा ना, ये बात जल्दी शुरू हो जाए। अब आप बताएं, ठीक किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक किया। इस हफ्ते वो डील भी फाइनल हो जाएगी तो सेलिब्रेशन का बहाना भी बन जाएगा। ठीक है, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। So bad, so देखो तुम कितनी मोटी थी बचपन में। मैं मोटी थी? मुझे छोड़ो, खुद को देखो, हर वक्त रोती रहती थी। और रुलाती भी तुम ही थी मुझे। वैसे मैं रुलाती थी या अरमान तुम्हारी पोनी खींच के भागता था? फिर अरमान भी बाद में चॉकलेट्स भी तो लेकर आते थे मेरे लिए। हाँ, वो तो अंकल आंटी से डांट पड़ने के बाद ही चॉकलेट्स लाता था। वैसे नताशा, कुछ भी कहो, हमारा बचपन बहुत अच्छा था। हम तीनों इतना एंजॉय करते थे कि हमें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बचपन की यादों को ताजा करते हैं। कैसे? हम 2 दरिया चलते हैं और अरमान भाई को भी वहीं बुला लेते हैं। That's a good idea. अच्छा बस, अरमान से पहले फोन करके पूछो कि वो आएगा या नहीं। मेरा भाई मेरी कोई बात नहीं टालता। अच्छा, इतना यकीन? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा यकीन है मुझे अपने अरमान भाई पर। मुझे भी। जब मायरा इनकार कर चुकी है तो क्यों अपना फैसला उसके सर पे मुसल्लत कर रहे हैं? देखो समीना, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। इस बार मैं जुबैदा को इनकार नहीं कर सकता। बहन की मोहब्बत में बेटी को कुर्बान कर देंगे। मैं खूब अच्छे से समझती हूँ कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो सिर्फ हमें नीचा दिखाना चाह रही है, हम पे अपना एहसान जताकर। देखो, तुम कुछ ज्यादा ही बदगुमान हो गई हो समीना। अगर यही सच है तो इसमें झूठ क्या है? हम अब तक उनके एहसानों तले दबे हुए हैं, इसलिए अब इनकार करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप इनकार नहीं कर सकते, मैं इनकार करूंगी। मैं अपनी बेटी को इस जहन्नुम में नहीं जाने दूंगी। मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। एक बार तो तुमने इसे लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए भी नहीं है। अब तुम्हें बहुत जल्द सबके साथ इसे तुम्हारी उंगली में रहना होगा। हेलो जी मामा जी, बिल्कुल सारा सामान ले लिया। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? ठीक है, मैं बस थोड़ी देर तक पहुंच रहा हूँ। ओके। भी कमाल है यार, तो उस लड़की से इतनी मोहब्बत करता है तो उसे दिल की बात क्यों नहीं बता देता? यार मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकूँ। और फिर मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। वो बुद्धू,
जिस तरह वो बार बार तेरे पास आती है ना, तेरे साथ टाइम गुजारना चाहती है, तुझे ये सब चीजें देख के क्या लगता है? वो तुझसे प्यार करती है यार। नहीं यार, वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती है। फिर वही बात, अरे भाई जब तक तू उसे दिल की बात नहीं बताएगा तुझे कैसे पता चलेगा वो तुझसे प्यार करती है या नहीं? मैं कैसे बात करूं उससे, मतलब क्या कहूँगा? कम ऑन यार, किस जमाने का आदमी है तू? अरे यार आजकल के जमाने में लड़कियां बात करने में नहीं शर्माती, तो फिर लड़का है यार। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसके और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है। मेरी जान, मोहब्बत में ना सारे स्टेटस, सारे फर्क मिट जाते हैं, समझा? पर एक बार सोच ले, पर बात जरूर करना। लेकिन यार ये क्या कर रहे हो? क्या क्या? कुछ नहीं। पैसे रख रहे थे ना तुम? नहीं नहीं तो। हटो जरा, तुम चोरी कर रहे थे? मैंने चोरी नहीं की, ये तो हक है हमारा। बल्कि इतनी कम तनख्वाह में हम कैसे गुजारा कर सकते हैं यार? तुम भी कर सकते हो। सर तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तुम यहाँ चोरियां कर रहे हो। वापस रखो ये पैसे और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। मुझे दो, मैं सर को दे के आ रहा हूं। दो। नताशा, मैं एक बात सोच रही थी। तुम सोचती भी हो? अब ये क्या था? पहले तुम मेरी बात सुनो। सुनाए बगैर तो तुम मेरा पीछा वैसे भी नहीं छोड़ोगी। कहो। तो मेरे साथ चलो। कहाँ? अरमान भाई के पास। क्यों? हम कैरम खेलते हैं। मुझे नहीं जाना। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ तो, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मैं नाराज हूँ अरमान। क्यों नाराज हो तुम? अब देखो ना, मैंने उसे ड्राइविंग सिखाने का कहा था और उसको देखो, उसे याद ही नहीं है। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं सिखा देती हूँ तुम्हें ड्राइविंग। जी नहीं, आप पहले खुद तो सीख लें। वैसे सीखने की जरूरत भी क्या है? ड्राइवर है ना, जहाँ जाना होता है ले जाता है। लेकिन मुझे खुद ड्राइविंग करनी है। एक तो डैड मुझे गाड़ी नहीं देते, इतना डरते हैं, और ऊपर से ये अरमान इतने नखरे कर रहा है। नहीं, अरमान भाई नखरे नहीं कर रहे। असल में आजकल वो डैड के साथ ऑफिस में बहुत बिजी होते हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं कैरम बोर्ड यहीं लेकर आती हूँ, हम यहीं गेम खेलते हैं। हमारा फोन। अरे बेटा क्यों रो रही हो? जब तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो। किस्मत और हालात पर रो रही हूँ। मैं जब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ सब खराब कर देती हूँ। कुछ खराब नहीं किया बेटे। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो कोई तुम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन सब मुझसे नाराज है अम्मी। पापा मुझसे बात नहीं कर रहे और शावेर भी मुझे इल्जाम दे रहा है। रहने दो, किसी के बारे में कुछ भी सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं। और शावेर तो जुबैदा का बेटा ही है, कुछ तो असर आएगा ही। कितना कहा था मैं कि यहाँ नहीं अपने मामू के घर चलो, लेकिन नहीं, तुम और तुम्हारे बाबा तो मेरी सुनते ही नहीं। अब देख लो अपनी पप्पो की मोहब्बत, भड़का दिया ना अपने शौहर को और अपने बेटे को। अपने घर में रखने के एहसान का बदला तुम्हें सारी जिंदगी अपना गुलाम बना के लेना चाहती है। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने इनकार कर दिया। मैं पहली बार तुम्हारे किसी फैसले से खुश हुई हूँ जिंदगी में। मम्मी पापा मुझसे बहुत नाराज है। उनकी नाराजगी को जाने दो तुम।
उनका गुस्सा तो उबलते हुए दूध के झाग की तरह, थोड़े दिनों में सब कुछ भूल जाए। अच्छा छोड़ो ये बात, मैंने इतने दिन बाद शॉपिंग की, तुम्हारे लिए भी चीजें लाई, आओ दिखाऊं। आ जाओ। मैं अभी नहीं बोलो ना, छोड़ो। अच्छा बस आओ, आ जाओ शाबाश, जल्दी से आ जाओ, आओ मेरे साथ आओ। हाय, आप यहाँ क्या कर रहे हो? शॉपिंग मॉल में लोग क्या करने आते हैं? नो आई मीन इस तरह पहली बार आपको कहीं बाहर जो देखे। अदरवाइज मैं तो सोचता था कि आप बिल्कुल भी आउटगोइंग। आप मेरे बारे में खुद से अपनी ओपिनियन कैसे बना सकते हैं? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मेरा इट्स ओके, आई हैव टू गो। शावेर, शावेर, खाना खा लो आके। मामा मुझे भूख नहीं है। तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, अब खाना तो खा लो। मामा मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं कर रहा, आप खाने जाके। शावेर, तुम मायरा के इनकार का बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, तुम्हें खुश देखना चाहती थी। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि ये लड़की फिर वही करेगी तो मैं उसे मुंह ही नहीं लगाती। हमने उसे इज्जत दी, वो हमारे ही सर पे चढ़ के बैठ गई। कैसे उसने हमें जवाब दे दिया? जाने दीजिए मामा, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। इस बारे में कोई बात ना ही हो तो अच्छा है। और हाँ, एक बात ज़हन में रखना, तुम्हारे पापा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वो तो शुक्र है सज्जाद से बात करने के बाद मैंने उनसे जिक्र ही नहीं किया था। अब कह दूंगी सज्जाद से मेरी बात ही नहीं हुई थी। और जितना जल्दी हो सके इस बात को भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए इससे कई गुना बेहतर लड़की लेके आऊंगी, तुम देखना। अच्छा मैं खाना भिजवाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो समीर? सबको पता है तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। हमें अपना रिजल्ट देखने दो यार। He is right. तुम्हारा नाम हमेशा टॉप पर ही होता है। वो देखो। सॉरी समीर, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। चल यार, कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट टाइम ज्यादा मेहनत करूंगा। You know what? तुम्हारा यही स्पिरिट मुझे बहुत पसंद है। तुम आसानी से हार नहीं मानते। मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लिए तुमने। And this is just because of you. अगर तुम मुझे ना पढ़ाते ना तो मैं फेल हो जाती। ऐसा कुछ नहीं है, you're very talented. फौरन सीख जाती हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, सुबह से बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। चलो। नीलम, नीलम। जी मामा। तुम अभी तक किचन में काम कर रही हो? तुम्हारे पापा आते होंगे, तुम्हें पता है कि वो आते ही चाय मांगते हैं। मामा वो थोड़े से बर्तन रह गए हैं, मैं फिर चाय बना देती हूँ। सारे काम का बोझ तुम पर आ गया। वो महारानी साहबा तो घर से बाहर जॉब के बहाने चली जाती हैं, किसी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है उसे। मामा छोड़े ना, वो बेचारी थकी हुई आती है। तो कौन सा हम पे एहसान कर रही है? सच पूछो तो मेरे बिल्कुल दिल से उतर गई है। उसकी शक्ल तक देखने को दिल नहीं चाहता मेरा।
वैसे भाभी, मायरा ने आपके दिल में उतर के करना भी क्या था? जिंदगी भर की गुलामी? मुझे आपके मुंह नहीं लगना, ना ही आपसे कोई बात करनी है। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। नीलम, बेटे मुझे एक कप चाय बना दो। कोई जरूरत नहीं नीलम, तुम्हें आपके हाथ है ना, जाइए जाके अपने लिए चाय बनाइए। मेरी बेटी आपकी मुलाजमा नहीं है। अपनी बेटी पे बात आई तो आपको आग लग गई, और मेरी बेटी का क्या है जो सुबह दोपहर शाम नौकरानी की तरह आपके घर में काम करती है? समीना जी प्लीज मामी आप जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम मेरी बात रद्द करोगी समीना के लिए? मामा एक कप चाय से क्या होता है, छोड़े ना प्लीज। बात मत करो मुझसे। मेरा आंगन फैक्ट्री के लिए मैंने थोड़ी सी रकम मांगी थी तो उसने नहीं दी, तब क्या उम्मीद लगा सकता हूं मैं उससे? मेरा भाई आपके बहनोई की तरह कमजोर नहीं है कि गर्ज पूरी ना होने पर जलील करने पे उतर आए। ये मत भूलो समीना कि मुश्किल वक्त में इन्हीं लोगों ने हमें सहारा दिया है, तुम्हारे भाई ने नहीं। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। तुम किसी लड़के के साथ गाड़ी में थी या नहीं? बोलो। थी, लेकिन मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।